हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। महाराष्ट्र सेट 2025 एग्जामिनेशन जो कि 15 जून को कंडक्ट करवाया गया था, इसमें कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड आंसर की आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ सिर्फ 27 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 तक के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सभी के आंसर्स आप लोगों को मैं बताऊंगी और डेफिनेटली आप लोग अपना स्कोर चेक करोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि इतने स्कोर में आप लोगों का एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने का चांस है या फिर नहीं। कंसिडर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, जिसमें कि 4 वर्टिसेस दिए हैं। इन ग्राफ जी एवरी एज हैज डिस्टिंक्ट वेट, सबके पास अलग अलग वेट रहेगा। सी डी नाम का जो एज है उसका मिनिमम वेट है और ए बी नाम का एज जो है उसका मैक्सिमम वेट है। तो आपको बताना है कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी कंटेन्स मस्ट कंटेन सी डी, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आप लोगों को मिनिमम स्पैनिंग ट्री दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेस इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ गिवन ग्राफ। ये आप लोगों को करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। In a directed graph, if there is a path from each vertex and every other vertex, then it is called strongly connected. Option number 3. In peephole optimization, constant folding involves. So here, constant folding involves folding constant expressions during the compilation. Next question, which of the following best describe relationship between activation record and the call stack? It is your option number B. Activation records are stored in call stack, representing the sequence of function call. Question 33 L attributed grammar से related है, जिसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 34 टॉप डाउन पार्सर ए है एंड बी बताया है बॉटम अप पार्सर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट होगा ए यूजेस कैनोनिकल रिडक्शन टू चेक द सिंटैक्टिक एरर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि डिटेल में यूनिट वाइज इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड साथ ही 2026 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो महाराष्ट्र सेट का, तो आप लोगों के लिए पेपर 2 कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसकी एडमिशंस नए बैच की स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको हम एग्जाम से पहले पेपर 1 के साथ में पेपर 2 का भी 100% सिलेबस लाइव क्लासेस में कवर करवा के देंगे, जिसमें कि आपको पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज के साथ बताया जाएगा कि कैसे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। पेपर 1 में भी हम आपको इसके साथ में गारंटी देते हैं कि 100 में से 80 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, अंकिता मेरा नाम है। आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 is LF is recursively enumerable if and only if F satisfy which of the following conditions। ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 37 is related to your Hamiltonian cycle in graph G। इसका करेक्ट आंसर है ए, बोथ P1 and P2 are NP hard। क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल स्ट्रिंग कंटेन 00 एंड बट नॉट 000। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर वी हैव इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 L1 एंड L2 लैंग्वेजेस दी हुई है सेम अल्फाबेट पे, देन द राइट कोशेंट ऑफ L1 विद L2 इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर 1। 41 how many number of transmission modes exists for data communication circuits। it is option number B। Question number 42 what is used in data communication networks that transfer high speed digital information between only two stations। it is your option number B, point to point topology। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है बी, रिटर्न टू 0।
Question 44, which coaxial cable is used for analog transmission? So analog transmission के लिए 75 ohm केबल यूज होती है, इंपॉर्टेंट था, पहले बताया था. IEEE 802.5 that is IBM token ring का कोड है ये. It is operating at, it operates at 4 and 16 Mbps. So correct answer is option 2. FDM में spaid system full duplex service, the total transponder bandwidth used was 50 and 75 Mbps. ठीक है, 50 for uplink portion and 75 for downlink portion. 47th question है, which is the special bit pattern of flag byte in a frame? So it is option number C. Question number 48 का करेक्ट आंसर है डी, स्टॉप एंड वेट. 49 का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 250. क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है डी, आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट. क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है बी, अ स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइबल इफ सम इंटरप्रिटेशन फॉर विच इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है ए, फ्रॉम पी टू क्यू इनफिर negation of p condition to p, q to p. 53 का करेक्ट आंसर होगा सी, एम्पेरिकल. क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है डी, एनवायरमेंट इन विच एजेंट इज परफॉर्मिंग. क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर नहीं है, सर्च एल्गोरिथम टेक्स व्हाट एज एन इनपुट एंड रिटर्न्स व्हाट एज एन आउटपुट. तो ये क्वेश्चन को मैं ग्रेस समझ रही हूँ, इसके ग्रेस मार्क्स आप लोगों को 2 मार्क्स मिलने का चांस लग रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो है वो करेक्टली फ्रेम नहीं किए गए. फजी सेट का सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, जिसका आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर भी होगा बी, सिस्टमैटिक सिमेट्रिक. यहाँ से ही हम लोगों को इसका आइडिया मिल रहा था. पेयर अगर ऑपोजिट कंडीशन में दिए हैं तो डायरेक्टली हम आइडिया लगा सकते थे. द बाइनरी रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट इज स्मार्टर देन इज इट इज सिमेट्रिक. क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोगों के पास बिफोर क्रॉस ओवर पेरेंट ए और बी दिए हैं एंड आफ्टर क्रॉस ओवर पेरेंट ए एंड बी दिए हैं. ठीक है, सो इसमें 59 ये यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर का एग्जाम्पल है. 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 61, फॉर्मूला दिया है, आपको बताना है कि ये क्या है. तो ये है टोटोलॉजी. टोटोलॉजी क्या होता है? वो वैल्यूज जिसका ऑलवेज ट्रू रिजल्ट हमारे पास आता है. 62, which of the following relation defines x 1 2 3 is an equivalent relationship? 1 1 2 2 3 3, yes. 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर भी है. इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा. 63 का करेक्ट आंसर है ए. 64, क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर भी ए आएगा. 65 का करेक्ट आंसर इज डी. इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर इज डी. 66 का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 1. 67 का करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर बी. 68, क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 1 कलर. 69 में फिजिबिलिटी आपको प्राइमल प्रॉब्लम एक दी हुई है, ड्यूअल प्रॉब्लम उसकी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है. तो ये होगा ड्यूअल फिजिबल एंड अनबाउंडेड. क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर ये देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते तो आंसर मिल जाता. पूरा टेबल बनाकर ग्राफ बनाकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. ट्रुथ टेबल आपको दिया हुआ है. लॉजिक गेट आप लोगों को 71 क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो आपको फाइंड आउट करना है ये क्या बन रहा है. तो देखिए, आपको यहाँ पर मैं हिंट दे रही हूँ, ये बन रहा है नैंड. ठीक है. 72, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 140.
73 का करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 74, इंस्ट्रक्शन डिकोड फेज इन सीपीयूज instruction cycle is responsible to determine the opcode and operand of the instruction. 75 का C है, to enable direct execution of code by the computer system. क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर भी C ही होगा। गुड, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर भी C है, इंस्ट्रक्शंस आर जनरली ऑफ फिक्स्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 78 का B है, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। Which of the following generally does not use a software interrupt? Does not use a software interrupt, page fault. Which type of memory generally enables to enhance the performance of a CPU? So it is the cache memory. In which programming paradigm the desired result is declared as the value of a series of function application? That is your functional. Option D. Question number 82. Option C is the correct option. सी लैंग्वेज के हिसाब से हाउ मच मेमोरी यू हैव टू फाइंड, हाउ मच मेमोरी विल बी अलोकेटेड फॉर द इंस्टांस ऑफ अ स्ट्रक्चर दिया है, उसके लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पड़ेगी साइज रिक्वायर्स टू स्टोर अ कैरेक्टर एंड एन इंटीजर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 84 भी हमारा सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दी सोर्स कोड जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है वन, सिंटेक्स एरर इसमें होगा। Which of the following term describes the ability of a class to provide common interface for different types of objects in object-oriented programming? So it is polymorphism. By default, C++ language provides early binding for variables and early binding for functions. Which of the following options appropriately describes the term DHTML? So it is basically the combination of HTML style sheets and client-side scripts. Question number 88 है, JavaScript language can be used. So it can be used for client-side as well as server-side programming in web applications. Question number 89 का डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर इज 1, गुड। 91 का करेक्ट आंसर है सी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि फॉरेन की रेफरेंस करती है दूसरे टेबल के साथ। 92 जनरली यहाँ पर पूछ रहा है जो नॉर्मल फॉर्म, ये हमारी 1NF है। सो इससे रिलेटेड ऑप्शन 4 और ऑप्शन बी दोनों में कंफ्यूजन है, या तो आपको इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर देखते हैं ऑफिशियल तौर पर क्या आंसर की में आता है। 93 का डी होगा कैंडिडेट की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है वन और मोर एट्रीब्यूट्स, सिंगल एट्रीब्यूट होता तो प्राइमरी की होनी थी। क्वेश्चन 94 का सी, डेटा माइनिंग, गुड। 95 का बी, एच बेस। क्वेश्चन नंबर 96 का सी है, QMNOP। क्वेश्चन नंबर 97 का होगा डी, हैश्ड। क्वेश्चन नंबर 98 का सी है, रेंज क्वेरीज आर फास्टर ऑन बी ट्री। 99 का करेक्ट आंसर है सी, एंड क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर है 1, पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो स्टूडेंट्स क्विकली मैंने आप लोगों को करेक्ट आंसर्स बता दिए, ठीक है। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 28 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए। अब आप मुझे कमेंट करके शेयर करिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। पेपर 1 की आंसर की ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली गई है। सो आप बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि 300 में से ही बताना, ठीक है। 300 में से पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर कितना स्कोर बन रहा है, और साथ में अपनी कैटेगरी भी लिख देना कि इस कैटेगरी से हमने एग्जाम दिया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कितने मार्क्स में आपका एग्जाम क्वालिफाई होने का चांस है या फिर नहीं। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड कट ऑफ लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वो भी आप हमारे साथ कॉमेंट करके अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो।